लाहौर में जहरीली फजा एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक मुसलसल छठे दिन दुनिया का आलूदा तरीन शहर बरकरार। सांस लेने में दुश्वारी और आंखों में जलन की शिकायत बढ़ने लगी। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने का मशवरा। रियाज में वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, इक्तिसादी और स्ट्रेटेजिक ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। दिफा, तवानाई और दीगर शोबों में सरमायाकारी पर भी बातचीत। दोनों रहनुमाओं का मजबूत इक्तिसादी शराकतदारी के अज़्म का यादा। शहबाज शरीफ आलमी मालियाती इदारों में पाकिस्तान की हिमायत पर मोहम्मद बिन सलमान के शुक्रगुजार। कहा, सऊदी विजन 2030 पाकिस्तान के कलीदी पॉलिसी मकासद से हम आहंग है। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद के शाइये में भी शिरकत। पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन। सऊदी अरब और दोस्त ममालिक के ताउन से माशी इस्तेहकाम मुमकिन हुआ। आलमी शराकतदारों से मिलकर तरक्की का अमल आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रियाज में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, नौजवानों पर सरमायाकारी मुश्तरका मुस्तकबिल के लिए जरूरी है। टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत ने इनकलाब बर्पा कर दिया। शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का तरक्की से मुतालिक विजन काबिल सताइश है। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में विफाकी वज़रा की भी शिरकत। गजा में खून रेजी रोके बगैर दुनिया तरक्की नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म के बयान की पजीराई। हाल तालियों से गूंज उठा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से रूसी नायब वज़ीर दिफा की मुलाकात। इलाका इस्लामती, दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर बातचीत। सिपा सलार का दो तरफा दिफाई ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। कर्नल जनरल अलेक्जेंडर वीफोमैन दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों के मोतरफ। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने खुसूसी अदालत, ओवरसीज पाकिस्तानी प्रॉपर्टी बिल और डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। दोनों बिलों की मंजूरी आर्टिकल 75 के तहत दी गई। हुकूमत का 26वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने का फैसला। सरकारी बिल जुमे को कौमी असेंबली में पेश करने की तैयारियां। जजेस की तादाद बढ़ाने का निजी बिल बैरिस्टर दानियाल पहले ही पेश कर चुके। नई कानून साजी पर स्पीकर कौमी असेंबली के चैम्बर में मुशावरती इजलास। पीपल्स पार्टी की जल्दबाजी न करने की तजवीज। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के जरिए तमाम जमातों को एतमाद में लेने पर जोर। अयाज सादिक ने भी कौमी उमूर पर मुत्तफिका कानून साजी को नागुज़ीर करार दिया। JUI का हाई कोर्ट्स में जजेस की तादाद पूरी करने का मुतालबा। बानी PTI समेत किसी सियासतदान को जेल में रखने का हामी नहीं। मुल्क को बचाना है तो नए इंतखाबात कराना होंगे। एस्टेब्लिशमेंट को इलेक्शन से अलहदा होना पड़ेगा। मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 26वीं तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमत ने 11 अरकान खरीद रखे थे। हम वोट ना करते तो गंदा मुसवदा पास हो जाता जो मुल्क के लिए खतरनाक होता। बुशरा बीबी की रिहाई, सियासी मंजरनामे में डील की बाज़गश्त। साबिक खातून अव्वल का रिहा होकर पिशावर जाना मामूल की कार्रवाई नहीं। अली अमीन गंडापुर का गायब होकर सामने आना भी गैर मामूली। ये सब कुछ नूरा कुश्ती और माफी तलाफी की अलामत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, हो सकता है वज़ीर आला ने बुशरा बीबी की रिहाई में किरदार अदा किया हो। पार्टी शक की नजर से देख रही है। वो चाहते हैं बानी की अहलिया पार्टी की आदत संभाल लें। वज़ीर आला की 24 घंटे खुद साख्ता रूपोशी से सियासत तब्दील हुई। किसी से कोई डील नहीं हुई। तहरीक इंसाफ की तरदीद। बैरिस्टर गौहर ने कहा, तमाम बोगस केसेस हैं, रिलीफ मिलना ही था। PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। बानी की क़यादत में सब मुत्तहिद हैं, सिर्फ इख्तिलाफ राय है। असद कैसर का मुजवजा 27वीं तरमीम के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रखने का ऐलान। अपोजिशन को मुत्तहिद करने का आज़म। सलमान अकरम राजा ने कहा, फजलुर रहमान से इत्तेहाद नहीं था, एक हद तक हमारे साथ चले। उमर अयूब का मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबा।
गजा में सिफाकियत की इंतहा। बैतलाहिया में इसराइली फौज के ताजा हमले में 16 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। 5 मंजिला इमारत पर बमबारी से शहदा की तादाद 109 हो गई, 40 बच्चे भी शामिल। अलकसाम ब्रिगेड का भरपूर जवाब। झड़पों में 4 सिहूनी फौजी हलाक, कई जख्मी। इसराइली फौज का लिबनान जंग में 33 फौजियों की हलाकत और 900 के जख्मी होने का एतराफ। गजा जंग शुरू होने से अब तक 12,000 फौजी और 5,184 गैर फौजी जख्मी हो चुके हैं। लिबनान में इसराइली दहशतगर्दी जारी। वादी बका और सीदा में बमबारी, 68 शहरी शहीद। इसराइली टैंक जनूबी लिबनान के इलाके अल खयाम में घुस गए। हिजबुल्लाह और सिहूनी फौज के दरमियान शदीद झड़पें। हसन नसरुल्लाह के जानशीन का ऐलान हो गया। नईम कासिम हिजबुल्लाह के नए सरबराह मुंतखब। इसराइल की जानिब से उनरवा पर पाबंदी के तबाहकुन नताइज होंगे। जरूरतमंद फलस्तीनी मुहाजिरीन की इमदाद रुक जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का इसराइली वज़ीर आज़म को खत लिखा। आलमी कवानीन के मुताबिक काबिज कुव्वतें शहरियों को इमदाद से नहीं रोक सकती। अगर इसराइल इमदाद नहीं पहुंचा सकता तो अक़वाम मुत्तहिदा को इजाज़त होनी चाहिए। यूनिसेफ सरबराह का भी इजहार तशवीश। कहा, उनरवा पर पाबंदी से गजा में मजीद बच्चे कत्ल होंगे। अद्वियात, वैक्सीन और साफ पानी की तरसील रुक जाएगी। अमरीकी सदारती इलेक्शन में सिर्फ 6 दिन बाकी। ओहायो के फ्रैंकलिन काउंटी में अर्ली पोलिंग, वोटर्स की लंबी कतारें। डोनाल्ड ट्रंप की पेंसिल्वेनिया में रैली। डेमोक्रेट उम्मीदवार कामला हैरिस की वॉशिंगटन में रैली से खिताब। कहा, ट्रंप का दोबारा इंतखाब मुल्क के लिए खतरा होगा। अमेरिका में सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल की साजिश का मुलजिम भारतीय हुकाम ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया। 2 हफ्ते कबल भारतीय वफ्द वाशिंगटन आया था। तहकीकात पर हुकाम को ब्रीफिंग दी। अमेरिका ने मुलजिम की गिरफ्तारी और एहतसाब पर जोर दिया। तर्जमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, अब तक किसी भारतीय सिफारतकार या एजेंट को मुल्क बदर नहीं किया गया। आसमा जहांगीर ग्रुप के मियां राउफ अता सुप्रीम कोर्ट बार के सदर मुंतखब। गैर हतमी नताइज में हामिद खान ग्रुप के मुनीर अहमद काकड़ दूसरे नंबर पर। वज़ीर आज़म की आसमा जहांगीर ग्रुप को मुबारकबाद। कहा, वुकला आईनी तरमीम पर अमल और पार्लिमानी बालादस्ती के लिए मुस्बत किरदार जारी रखेंगे। कराची में गैर मुल्की शहरी लुटेरों के निशाने पर डिफेंस खैबान मुजाहिद के करीब पोलैंड से आने वालों को मुबैना तौर पर पुलिस की वर्दी में मलबूस डाकू ने लूट लिया। वज़ीर आला सिंध ने रिपोर्ट तलब कर ली। मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। कुरंगी और सुपर हाईवे पर 3 मुबैना मुकाबलों में 3 जख्मियों समेत 4 डाकू गिरफ्तार। शहर इक्तदार में भी डाकू बेलगाम। एक दिन में 2 बैंक डकैतियां। G94 में कैश वैन्स को लूटने की कोशिश। डाकू की फायरिंग से 1 शख्स जाँ बहक, 2 सिक्योरिटी गार्ड समेत 5 जख्मी। G14 में भी डाकू निजी बैंक लूट कर फरार। 2 दिन में एक जैसी 4 वारदातों ने पुलिस की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। चीन का शेंजो 19 स्पेसक्राफ्ट 3 खला नवर्द को लेकर जमीन के मुकर्ररा मदार में दाखिल हो गया। खला नवर्द चीनी स्पेस स्टेशन पर 6 माह तक कयाम के दौरान मुख्तलिफ तजुर्बात और रिसर्च करेंगे। तुर्किया के कौमी दिन पर मीनार पाकिस्तान तुर्क परचम के रंगों से रोशन। सुर्ख और सफेद रोशनियां हर सू फैल गईं। कराची में तुर्किया के कौंसल खाने में रंगारंग तकरीब। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की शिरकत। केक काटा गया। आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहिरा। ग्रीन शर्ट्स का मिशन ऑस्ट्रेलिया। शाहीनों ने मेलबर्न के लिए उड़ान भर ली। कप्तान मोहम्मद रिजवान, सलमान आगा समेत मजीद 8 खिलाड़ी रवाना। कंडीशंस देखकर ओपनर्स का फैसला करेंगे। बोर्ड राय मांगेगा तो जरूर बताएंगे किसे कोच होना चाहिए। मोहम्मद रिजवान की मीडिया से गुफ्तगू। रवानगी से पहले खिलाड़ियों की चेयरमैन PCB से मुलाकात। डट कर मुकाबला करें, मोहसिन नकवी की प्लेयर्स को तलकीन।